जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। हार मत मान मेरे दोस्त, हार मत मान मेरे दोस्त, तुझे अभी और पढ़ना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जानेंगे भारत की झीलें। भारत की झीलों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही जो झीलों में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जानेंगे। तो सभी ट्रिक बेस पर हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये भारत की झीलों का भाग 1 है। भाग 2 में झीलें कंप्लीट हो जाएंगी, इनको 2 ही वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें। तो सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपको याद रखनी है कि आप अपनी माँ से शिकायत कर रहे हो। किसकी? अपनी बीवी की। कि माँ बीवी नांगन और शेषनाग जैसे डसती है। देखो, अपनी अपनी बीवी को शिकायतें रहती हैं, तो आप अपनी बीवी की शिकायत किससे कर रहे हो? अपनी माँ से कर रहे हो कि जो बीवी है वह कैसे डसती है? नांगन और शेषनाग जैसे डसती है। तो देखते हैं माँ। तो माँ से क्या आ जाएगा? मानस झील। एक बी से क्या आ जाएगा? बैरीनांग झील। दूसरे वाले बी से बुलर झील। नागन से नागन झील। औ तो औ से क्या आ जाएगा? अनंतनाग झील। शेषनाग, तो शेषनाग से क्या आ जाएगा? शेषनाग झील। जैसे रहेगा साइलेंट, और डस्ती का यहाँ पर क्या ले लेंगे? डा ले लेंगे। तो डा से क्या आ जाएगा? डल झील। तो जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि माँ जो बीवी है वह कैसे नांगन और शेषनाग जैसे डसती है। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले मानस झील की बात करते हैं। तो जो मानस झील है इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, प्राकृतिक झील है। और बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो यह मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि मैं आपको ट्रिक में ही बता चुका हूँ ये सब झीलें कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। इसके बाद बैरीनांग झील, तो यह भी प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की झील है। इसके बाद बुलर झील, तो बुलर झील में ज़्यादा विशेषताएं हैं। यह है विवर्तन क्रिया से निर्मित प्राकृतिक झील है। तो विवर्तनिक प्रक्रिया से निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील है। यह किस संरचना पर आधारित है? तो यह गोफर प्रकार की झील है। बुलर झील में पानी कहाँ से आता है? तो झेलम नदी से इस झील में भराव रहता है। यह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखोगे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? बुलर झील है। इसी पर दोस्तों तुलबुल परियोजना है, क्योंकि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और जो झेलम नदी में भराव रहता है वह किस झील में रहता है? बुलर झील में रहता है। तो इसी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है, याद रखोगे। और इसको रामसर की आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो बुलर झील इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील की बात करते हैं। नागिन झील, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमानी के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। और बात करें प्रकृति, तो यह मीठे पानी की झील है। इसके बाद अनंतनाग झील, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, तो इसका भी निर्माण प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि ट्रैक में मैं आपको बता ही चुका हूँ। डल झील शिगारे के लिए प्रसिद्ध है, और जो नाव पर घर बने रहते हैं वह इसी झील में बने रहते हैं। जो नाव पर बने घर किस झील में रहते हैं? डल झील में होते हैं। और यह डल झील कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ये 3 जम्मू कश्मीर की झीलें। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में स्थित झीलें। तो इसमें भी आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि जो आपका सलीम है, आप अपने मित्र सलीम से क्या कह रहे हो कि शिव जी की जय बोलो। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको महाराष्ट्र में? जो आपका मित्र है कौन? सलीम, यह कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है।
और आप इससे क्या कह रहे हो कि शिव जी की जय बोलो। तो देख लेते हैं सलीम, तो सलीम से क्या आ जाएगा, सलीम अली झील महाराष्ट्र में। शिव जी से आ जाएगा शिवसागर झील, और बोलो का यहाँ पर ले लेंगे लो, तो लो से क्या आ जाएगा, लोनार झील। ये सभी कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। सलीम अली झील, शिवसागर झील, लोनार झील में विशेषताएं हैं। लोनार झील में यह ज्वालामुखी निर्मित क्रेटल झील का उदाहरण है। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि जो लोनार झील है, पहली बात तो यह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, यह किस झील का उदाहरण है, तो यह ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटल झील का उदाहरण है, और यह खारे पानी की झील है। ये थी महाराष्ट्र की। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना में स्थित झीलें। तो तेलंगाना में जो झीलें हैं, इसमें भी बहुत शानदार ट्रिक है। जो आपके दोस्त हैं कौन, जाम पीते हैं, जाम मतलब जो शराब का पैक रहता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, जाम बोलते हैं। तो उस्मान और हुसैन हैं, यह जब जैसे ही जाम पीते हैं तो इनको कैसे डसता है, ये जाम नांग के जैसे डसता है। तो यही ट्रिक है कि जाम उस्मान और हुसैन को नांग जैसे डसता है। तो जाम से क्या आ जाएगा, निजाम। निजाम सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में है। इसके बाद उस्मान, तो उस्मान से उस्मान सागर झील। हुसैन, तो हुसैन से हुसैन सागर झील। और नांग से क्या आ जाएगी आपकी, नागार्जुन झील। यह सभी कहाँ पर हैं, तो यह सभी तेलंगाना में हैं। इसके बाद इनमें कोई ऐसी विशेषताएं नहीं हैं। आप जानते हैं राजस्थान में स्थित झीलें, तो ये राजस्थान में झीलें हैं, इनमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि पुष्पराज ने सागर से साड़ी ली है। किसने साड़ी ली है, पुष्पराज ने। कहाँ से, सागर से साड़ी ली है। तो पुष्प से क्या आ जाएगा, पुष्कर झील। तो पा से क्या आ जाएगा, पिछोला झील। राज, करा ले लेंगे तो राजसमंद झील। जा ले लेंगे तो जयसमंद झील। ने, तो ने से क्या आ जाएगा, नक्की झील। सागर, तो फतेह सागर और उदय सागर, ये दोनों झील कहाँ पर हैं, राजस्थान में। से वर्ड रहेगा यहाँ पर साइलेंट। इसके बाद साड़ी का सा, तो सामर झील। डी, तो डिडवाना झील। और ली, तो लूणकरण झील। ये सभी कहाँ पर हैं, राजस्थान में स्थित झीलें हैं। अब इनको विशेषताओं सहित जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुष्कर झील, तो पुष्कर झील राजस्थान में कहाँ पर है, अजमेर में है। राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो अजमेर ज़िले में पुष्कर झील है। इसके बाद पिछोला झील, तो यह राजस्थान के उदयपुर में है, और यह मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इसके बाद राजसमंद झील, तो यह भी उदयपुर राजस्थान में है। इसका निर्माण राणा राजसिंह के द्वारा करवाया गया था। याद रखोगे कि जो राजसमंद झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा राजसिंह ने करवाया था, और इसी के नाम पर इस झील का नाम है। और यह भी जब कोई इंसान निर्माण करवा रहा है तो मानव निर्मित ही होगी, और यह भी मीठे पानी की झील है। इसके बाद जयसमंद झील, तो यह भी उदयपुर राजस्थान में है। इसका अन्य नाम ढेवर झील भी नाम मिलता है, याद रखोगे। जो जयसमंद झील है, इसका अन्य नाम क्या मिलता है, ढेवर। यह भी मानव निर्मित झील है और मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसके बाद नक्की झील, तो यह माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान। ट्रैक में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यह सभी झीलें कहाँ की हैं, तो राजस्थान की हैं। प्राकृतिक निर्मित झील है और मीठे पानी की झील है, याद रखोगे। फतेह सागर, तो यह भी उदयपुर राजस्थान में है, क्योंकि उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो याद रखोगे कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, उदयपुर और भोपाल के लिए कहा जाता है। तो उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। जो फतेह सागर झील है, इसका निर्माण राणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, और यह भी मानव निर्मित झील तथा मीठे पानी की झील है। इसके बाद उदय सागर झील, तो यह उदयपुर राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है, और इसका निर्माण भी उदय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, उन्हीं के नाम पर है। उदय सिंह द्वितीय के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद सामर झील, तो यह जयपुर राजस्थान में है।
जयपुर राजस्थान में है और यह भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे बड़ी झील है। तो याद रखोगे कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सामर झील है और इसका निर्माण वायु निर्मित है। और यह कैसे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील है। कहाँ पर है, तो जयपुर राजस्थान में है। इसके बाद डिडवाना झील, तो यह भी नागौर राजस्थान में है। मैं पहले ही ट्रैक में बता चुका हूँ कि पुष्पराज ने सागर से क्या ली है, साड़ी ली है। उससे आपको ये सब ट्रैक याद, ये सभी झीलें याद हो जाएंगी। वायु निर्मित खारे पानी की झील है। इसके बाद लूनकरण झील, लूनकरण सर झील, यह भी राजस्थान में है, वायु निर्मित और खारे पानी की झील है। दोस्तों ये था आपका भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया का भाग 1। भाग 1, भाग 2 जल्दी लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको भारत की सभी झीलें कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें जो इक्का दुक्का हैं विशेषताओं सहित उनको भी देख लेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।